प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजय कुमारी सरोज आप सभी का सर्व संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज इस सेशन में हम सब पेपर 1 जनरल डाटा इंटरप्रिटेशन टॉप क्वेश्चंस रिवीजन फटाफट के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जून 23 शिफ्ट 2 से लिया गया है। सेशन पर नए हैं तो लाइक सपोर्ट शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न हमारा है, इसमें एक डाटा और उसका टेबुलेटिंग दिया गया है। उन डाटा फॉर्म को पहले समझ लिया जाए कि कैसे निदान करना है, तो दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न हमारा कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में एक कंपनी द्वारा वर्ष 2021 में सभी में एक और 2022 के दौरान उत्पादित मोबाइल फोन के 5 विभिन्न मॉडल ए से ई का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा वर्ष 2021 से 22 में उत्पादित मोबाइल की फोन की कुल संख्या 4,50,000 और 5,20,000 है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न संख्या 1 से 5 के उत्तर दें। जो डाटा दिया गया है उसमें जो विवरण है उसके आधार पर प्रश्न का जवाब देना होता है। तो पहले डाटा समझ लिया जाए कि डाटा हमारा क्या कहता है, कैसे तालिका में दिया गया है। इंग्लिश इसकी है, द फॉलोइंग टेबल शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 5 डिफरेंट mobile A to E of mobile phones produced by a company during the years 2021 and 2022. Total number of phone numbers produced by the company in 2021 and 2022 is 4,50,000 and 5,20,000. Year-wise percentage distribution of model ऑफ मोबाइल फोन्स। मोबाइल फ़ोन के मॉडलों का वर्षवार प्रतिशत वितरण। मॉडल ईयर आपको दिया गया है 2021-2022 और इधर आपका मोबाइल का डाटा है। ABCDE मॉडल है। 2021 में 15%, 25%, 30%, 10%, 20%, 22 में है 10%, 30%, 25%, 25% और 10%। तो सीधी सी बात है कि 2021 में कुल कितना हमारा फ़ोन की संख्या था उसको जान लिया जाए। तो यहाँ आपका दिया गया है 4,50,000। ये 4,50,000 जो है यह आपको 2021 के लिए है। वही 5,20,000 जो है यह 2022 के लिए है। इसी के आधार पर प्रश्न का निदान हो जाएगा। बहुत आनंददायी प्रश्न है और आसानी से यह सॉल्व हो जाएगा। तो वर्ष 2021 के लिए कितना हो रहा है? प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 22 में मॉडल बी के लिए, मॉडल बी के मोबाइल फ़ोन की संख्या वर्ष 21 में मॉडल डी के मोबाइल फ़ोन की संख्या से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। यह जानकारी प्राप्त है कि अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत। मोबाइल मॉडल डी के बनिस्पत मॉडल बी में 21 की अपेक्षा 22। तो 21 के मॉडल डी का हम लोग करें। मॉडल डी में 21 का है आपका 10%। कितना है? 10%। ये रहा 10%। मॉडल डी के लिए 10%, वर्ष 21 के लिए यहाँ है आपका 10%। यह डाटा बतलाया जा रहा है। अब कह रहा है कि 4,50,000 हमारा इसका उत्पादन रहा है। तो 4,50,000 का 10%।
यानी 10/100। 10 10 10 10। आपका बच गया 4। ये रहा आपका 4,05,000 काट करके। मॉडल डी के लिए, मॉडल डी के लिए। दूसरा तरफ है कि वर्ष 22 में, वर्ष 22 में मॉडल बी, मॉडल बी यहाँ है आपको, इसमें ध्यान देना है कि 22 के लिए कितना होगा। तो 22 में है आपका 5,20,000। कितना है? 5,20,000 का बी में कितना है? 30%। तो ये हो जाएगा आपका 30/100। एक शून्य एक शून्य, दूसरा शून्य से दूसरा शून्य, और इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना आ जाएगा। तो 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3 दूना 6 3 5 15, 1,56,000। ये रहा आपका फोन की संख्या। ये है आपको 2022 के लिए मॉडल बी में फोन की संख्या। अब इसमें इसका अंतर प्राप्त करना होगा कि कितना प्राप्त हो रहा है, वह भी आपको पूछ रहा है प्रतिशत में। तो 1,56,000 यह जो डाटा है उसमें हमारा 45,000 जो है यह डाटा घट जाएगा। यहाँ 45,000। तो प्राप्ति कितना हो रहा है? 3 शून्य आपको नीचे आ गया, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 1, यानी 1,11,000 ये आपका बच गया। अब कह रहा है कि इसका परसेंटेज कितना अधिक है, तो इसका अब प्रतिशत निकालना होगा। यानी कि 1,11,000 बटे 4,50,000 गुने 100। 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, और 2 शून्य से आपको 3 शून्य ये कट गया। एक शून्य यहाँ रह जाएगा। तो अब करना क्या होगा, ये आपको हो जाएगा 45, और ये हो गया 5 दूना 10, 1 11, 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसको 222/9, 222/9 को करेंगे तो कितना आ जा रहा है? 9 दूना 18, 4 22, 9 दूना 18, 42, 9 चौका 36। इसको देखा जाए 9 में 222, 9 दूना 18, 12 में से 8 गया 4, 42, 9 चौका 36, 12 में से 6 गया 6 शून्य, और यहाँ हो गया आपका 9 छक्का 54, यानी 24.6, 246। चलिए, ये रहा आपका 6 दशमलव, यहाँ फिर आ जाएगा 10 में से 4 गया
6, फिर आएगा 6 मरतबा, यानी 224.66, जो हो जाएगा आपको 247 के करीब। ऑप्शन डी, ऑप्शन हमारा डी हो रहा है सही। देखा जाए सही आंसर का मिलान, ये रहा सही आंसर आपका सी डी, ऑप्शन डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पर। यदि कंपनी द्वारा वर्ष 2021 और 2022 के दौरान उत्पादित मॉडल आई के मोबाइल फ़ोन में से 85% तक बिक गए, तो कंपनी के पास मॉडल आई के कितने मोबाइल फ़ोन बिना बिके रह गए? इसको बनाना है, प्रश्न पूछा जा रहा है 2021 और 22 के दौरान। यह है आपका आई, ये मॉडल है। तो 2021 के लिए ई मॉडल ई के लिए 4,50,000, 4,50,000 20% गुने 20/100, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, आपका आ गया 90,000। अब देखना है 22 के लिए, ये रहा 2022 के लिए 5,20,000। कितना है यहाँ हमारा? 5,20,000, 5,20,000। किसके लिए कह रहा है? 2022 मॉडल ई के लिए, मॉडल ई के लिए कितना है? तो 10% का 10/100, 1 शून्य, 1 शून्य, दूसरा शून्य, दूसरा शून्य। चले बच कितना गया हमारा? 52,000। अब करना क्या है कि कुल फोन की बिक्री कितना हुई, जो 85% के बराबर है। ये मोबाइल फ़ोन में से 85% तक बिक गए, तो कुल के लिए जोड़ना होगा, यानी 90,000 और 52,000, 90,000, 9 5 14, 1,42,000। ये रहा आपका कुल फोन की बिक्री। अब इसमें जो कुल है उसका 85%, यानी 1,42,000 का 85%, 1,42,000 गुने 85/100, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया। अब ऊपर में गुना करने पर प्राप्त कितना होगा, यानी 85 से इसको गुना करने पर प्राप्त हो रहा है आपको 1,20,700। ये डाटा रहा, बिका हुआ फोन है, ये आपका है बिका हुआ। अब दोनों में इसको घटा दिया जाएगा, इस आंकड़ा से इसको घटाना होगा 1,42,000 को, 1,42,000।
तो प्राप्त कितना हो रहा है घटाने पर 21,300। कोई दिक्कत? 21 और 22 का दौरान मॉडल ई से जो बिक्री हुई है उसका कुल 85% है और यहाँ 85% प्राप्त होने पर जो 22 का है उसमें घटा दिया गया, प्राप्त हो रहा है 21,300, जो ऑप्शन बी की ओर है। ऑप्शन बी है। ये रहा सही आंसर का मिलान 21,300, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पर। यदि कंपनी द्वारा वर्ष 2022 में उत्पादित मॉडल ई के मोबाइल फ़ोन की संख्या वर्ष 21 में उत्पादित मॉडल ए के मोबाइल फ़ोन की संख्या के बराबर थी, तो यह वर्ष 2022 के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत हुई होगी? यही आपका प्रश्न है। समझा जाए 2022 में मॉडल ई, यह मॉडल ई के लिए मॉडल ई यहाँ है आपको 2022 यानी 10%, और कितना है 2022 का 5,20,000, तो 5,20,000 का 10/100, 1 शून्य 2 शून्य कट गया, हमारा कितना प्राप्ति हो गया 52,000। ये 2022 के लिए। अब कर रहा है 21 में मॉडल ए, 21 में मॉडल ए के लिए कितना है 15%, और 21 में कितना प्राप्ति हुआ है तो 4,50,000, 4,50,000 गुने 15/100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, और 15 में इसे गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6,75,000, 6,75,000, 6,75,000। अब इसमें पूछ रहा है कि 22 में कुल उत्पादन कितना है जो इसके बराबर है, 6,67,500 के बराबर है, 67,000 है। तो मान लीजिए कि उसका कुल उत्पादन जो है वह X% है, X% है, तो 5,20,000 5,20,000 का 100 बराबर कितना है, तो यह है आपका 67,500, 67,500 का। अब इसको कट्टी पिट्टी किया जाए, यानी 67,500 गुना 100/5,20,000। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणक के अंतर्गत इस x को बाहर निकाल लिया गया, x बराबर 67,500 गुना 100/5,20,000। अब इसको काटा जाए, यानी 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, यहाँ रह गया आपका 52 और ऊपर है 675, 675/52। इसको भाग देंगे तो प्राप्ति आपको हो जाएगी 12.98%, जहाँ दशमलव के बाद 5 से अधिक हो, यानी 98 जो है यह एक बढ़ के होता है, यानी 100 के करीब में है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 13% के करीब में, जो ऑप्शन बी की ओर है।
ये रहा सही आंसर, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पर। वर्ष 2021 और 2022 में कंपनी द्वारा उत्पादित मॉडल सी के मोबाइल फोन की संख्या के बीच कितना अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मॉडल सी मोबाइल फोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी इन द ईयर 2021 एंड 2022? इसमें अंतर पूछा जा रहा है कि 21 और 22 में जो कंपनी उत्पादित किया मोबाइल, वह सी के लिए, मॉडल फोन सी के लिए कितना अंतर रखता है। तो सी हमारा यहाँ है, सी ये रहा। आपको सी में 21 और 22 का देखना है, 21 और 22 का, यानी 30% के हिसाब से चलना है और इसमें हमारा अंतर प्राप्त करना है कि अंतर हमें कितना मिल रहा है। तो 2021 को देखा जाए, ये रहा आपका 2021। 2021 में है 4,50,000, 4,50,000 गुने 30/100, चूँकि पूछा जा रहा है आपको मॉडल सी से, 2 शून्य से कट जाएगा, ये आपका रह गया, 3 से गुना हो जाएगा, 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 3 4 12, 1 13, 1,35,000 ये रहा वर्ष 21 के लिए। अब चले 2022 के लिए, यहाँ आपका है 2022। इसमें भी हम क्या लेंगे, 25%, 25% यहाँ आपको दिया गया है। और इसका डाटा कितना है 2022 में, तो ये है आपका 5,20,000, ये 5,20,000 गुना 25/100, 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया, और 25 से में इसको गुना करेंगे तो हमारे प्राप्त कितना हो रहा है, 1,30,000। 25 से जब गुना होगा तो हमें इतना। अब पूछ रहा है प्रश्न, ये दोनों प्रक्रिया होने पर किस संख्या के बीच अंतर कितना है, अंतर यानी अब इसको घटा देना है। तो 1,35,000, 1,35,000 में 1,30,000 घट गया, प्राप्ति कितना हो गया, 5,000। कितना प्राप्ति हुआ, 5,000। ऑप्शन ए की ओर है, ऑप्शन हमारा ए है। चलिए ये रहा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर है। वर्ष 2022 में मॉडल सी, डी और ई के मोबाइल फोन की संख्या तथा वर्ष 21 में मॉडल बी, सी और डी के मोबाइल फोन की संख्या का अनुपात कितना है? What is the ratio of the number of mobile phones of model C, D and E in the year 2022 to the number of mobile phones of models B, C and D in the year 2021? इसमें पूछ रहा है आपको कि अनुपात कितना है। 2021 का है बी, सी और डी का, और 2022 में है सी, डी और ई के तहत। तो हम सब चले, अब तीनों का निकालना पड़ेगा आपको, मोबाइल मॉडल सी, डी और ई के लिए। तो सी में है आपका 30%, डी है आपका 10% और ई है 20%। सी, डी एंड ई किसके लिए? तो 2022 के लिए। जब बेस एक ही हो तो इनको जोड़ कर करके भी निकाला जा सकता है, यानी 30 + 10 +
20 बराबर हमारा हो गया 60%। इन तीनों को जोड़ा गया, चूँकि 2021 के लिए है और 2022 के लिए अलग अलग है, तो परसेंटेज कितना निकालना है? 60% निकालना है। किसका निकालना है? तो 2022 के लिए 2022 में कितना है? 5,20,000। तो 5,20,000 का 60/100 यही है। तो 1 0 कट गया, बच क्या गया आपका? इसमें 6 से गुना जब हो जाएगा तो प्राप्त हो रहा है 3,12,000। 6 से गुना होने पर इतना हमें प्राप्त हो रहा है। अब बी सी और डी के प्राप्त करना है 2021 में। तो हमारा 2021 यहाँ है और बी सी डी बी है आपको 25, 30 और 10। बी सी और डी। बी है आपको 25%, सी है नहीं, बी है आपको 30%, यह बी है 30 और सी है 25, डी है 25। मॉडल 21 के लिए तो यह भी आपका 22 का आ गया। 25, 30, 10 यही है, यानी 25, 30 और 10 कितना आ जाएगा आपका? 30, 10, 40 और 25 यानी 65%। ये तीनों को जोड़ा जाएगा, चूँकि डाटा सेम है, बेस एक ही है वर्ष 21 के लिए, और हमें प्राप्त करना है किस पर? तो यह 4,50,000 पर। यहाँ आपका दिया हुआ है 4,50,000 वर्ष 2021 के लिए। तो अब इसका बनाया जाए 4,50,000 गुने 65/100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 65 से जब गुना करते हैं तो कितना प्राप्त होता है? 29, 25, 0 2,92,500 सीधा। अब दोनों में अनुपात कितना है? फोन की संख्या का अनुपात पूछा जा रहा है, आपसे अब अनुपात। तो कितना हमारा हो गया? 3,12,000। ये जो है 3,12,000 बटे 2, 92,500। 1 0, 2 0, 1 0, 2 0। अब इसको कटाया जाएगा तो हो रहा है 16/15। अब इसका रेशियो लेना होगा 16/15 को, तो 16:15। ये रहा आपका ऑप्शन सी की ओर। ऑप्शन सी हमारा ये रहा सही आंसर का मिलान, ऑप्शन सी। डाटा इंटरप्रिटेशन, ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के समाधान। जब भी इसका वीडियो देखें तो पेन पेपर के साथ कि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सही विकल्प हमारा प्राप्त हो गया। यह वर्ष 2023 का 13 जून शिफ्ट 2 से लिया गया था। इसे प्रतिदिन एक एक DI सॉल्व किया जाए तो एग्ज़ाम का जो फोबिया है वह समाधान हो जाएगा डाटा इंटरप्रिटेशन के अंतर्गत, और यह आपको JRF के राह को प्रशस्त करता है। ये 10 से 10 अंक का होता है। 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक निर्धारित होते हैं। तो इसमें सभी अंक प्राप्त होने की पूरी संभावना है, बशर्ते इसका प्रैक्टिस करते रहना चाहिए।
पुनः अगले सेशन में हम सब अगले ईयर का जो डाटा इंटरप्रिटेशन है उसको समाधान किया जाएगा। तब तक सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होकर साझा करेंगे सेशन। चैनल पर नए हैं तो सपोर्ट, लाइक, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।